वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। और क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। हमारे पास इसमें क्या होगा, नंबर्स की कुछ पावर होगी, हमें उनमें क्या करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए आपके पास कुछ रिजल्ट हैं, उन रिजल्ट्स को देखते हैं क्या है आपके पास। तो आपके पास फर्स्ट जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या कह रहा है, a की पावर n इनटू में a की पावर m। ठीक है, a और n ये m ये जो हमने लिखे हैं ये क्या है, हमारे पास नंबर्स हैं। तो क्या कह रहा है फर्स्ट रिजल्ट, जब आपके पास बेस सेम हो, उनकी पावर है कुछ, बेस सेम हो तो ये पावर क्या हो जाती है, आपके पास ऐड हो जाती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस में m। ठीक है, ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे आप एग्जांपल लेना चाहो इसके लिए, आपके पास लिख दिया 2 की पावर 4 इनटू में 2 की पावर 3। ठीक है, आपके पास ये लिख दिया, यानी इसका क्या मतलब रहा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम हो गया ये मल्टीप्लाई में। और इसका क्या मतलब रहेगा, 2 की पावर 3 का 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई में आ गया। तो आपके पास टोटल अब कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या बन गया, 2 की पावर 7। तो ये क्या होगी, पावर आपके पास ऐड होगी ना, पावर क्या होगी आपके पास ऐड होगी। ठीक है, तो जब आपके पास बेस सेम और मल्टीप्लाई में इस तरह है तो आप क्या कर दोगे, पावर्स को ऐड कर दोगे। सेकंड जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या है, a की पावर n बाय में a की पावर m। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया बाय वाला, बेस वही सेम है, बेस क्या है हमारे पास सेम, और अब हमारे पास डिवाइड वाला दे दिया तो उसमें हमें क्या करना होगा, पावर को माइनस कर देना होगा। ठीक है, पावर को क्या कर देना होगा, माइनस। पहले मल्टीप्लाई में प्लस कर रहे थे, अब डिवाइड में क्या करेंगे, माइनस। जैसे यही एग्जांपल देखो, आपके पास क्या दे दिया, 2 की पावर 4 बाय में 2 की पावर 3। तो आपके पास 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये देखो हमारे पास ये 3 बार कैंसिल हो गए और क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, यानी 2 की पावर 1। इसका मतलब क्या था, 2 की पावर 4 माइनस 3। आपने 4 में से 3 को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। ऐसा कब करना है, जब आपके पास बेस क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, अब a की पावर n और इस कंप्लीट की पावर m, a की पावर n और इस कंप्लीट की पावर क्या, m। तो ये हमारे पास हो जाएगा a की पावर n इनटू में m। ये पावर जो है आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके लिए आप एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास लिख दिया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और इस कंप्लीट की पावर दे दी आपके पास 2, यानी अब इसका क्या मतलब है, ये एक नंबर है, 2 की पावर 3 को सोल्व करोगे 8 आ जाता है, यानी आपके पास नंबर है, उसकी कुछ पावर है 2। तो क्या लिखते हैं इसको, 2 पावर का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। और अभी आपने पढ़ा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 2 की पावर 3 प्लस 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। और 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू में 2। तो यानी ऐसा लिखा हो तो पावर आपके पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। फोर्थ आपके पास क्या कह रहा है, फोर्थ रिजल्ट आपके पास, अब हमारे पास अभी तक बेस सेम थे, पावर डिफरेंट डिफरेंट थी इसमें। अब हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट रिजल्ट, जब पावर सेम हो और बेस जो है डिफरेंट डिफरेंट। तो आपके पास ये रिजल्ट लिख दिया, कहता है a मल्टीप्लाई b और इसकी पावर लिख दी n, a मल्टीप्लाई b और इसकी पावर लिख दी n। तो आप इस पे क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स पे पावर को लिखोगे। जब इसको आप खोल रहे हो तो क्या लिखोगे, a की पावर n इनटू में b की पावर n। ठीक है, जैसे आपके पास लिख दिया 2 इंटू में 3, इसकी पावर लिख दी आपके पास 2, 2 इंटू में 3, इसकी पावर आपके पास लिख दी 2। तो ये आपके पास क्या रहेगा, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2। करके देख लो बेशक, 2 इंटू 3 6, 6 का स्क्वायर हो गया, और यहां से देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये आपके पास 6 का स्क्वायर आ गया 36, 4 इंटू 9 ये भी कितना होता है आपके पास 36। तो जब इस टाइप से हो तो आपके पास ये दोनों के ऊपर पावर लग जाएगी। या यहां से इस रिजल्ट को देखो कि आपके पास बेस डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन ये पावर क्या है, सेम है, तो आप इसको ऐसे करके कंबाइन करके भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास ये लिख दिया 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5। अब पावर सेम है लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको 3 इंटू में 4 और इसकी पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है,
तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट थे और अब इन रिजल्ट्स का यूज करके हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रहा है 64 की पावर 1/2 इसको हमें इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है हमारे पास क्या आएगी। अब देखो पावर दे दी 1/2। अब 1/2 जब ये फ्रैक्शन में पावर आ जाए तो इनको हमें कैसे सोल्व करना होगा। अब डायरेक्टली तो हम बता नहीं सकते, अगर हमारे पास सिंपल पावर होती फ्रैक्शन में ना होती, जैसे हमारे पास लिखा हो 2 की पावर 3 या कितने भी पावर लिखी हो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब ये पावर जो है किसमें आ गई, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई, p/q फॉर्म में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर को देखना होगा। पावर में जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसको देखना होगा ये क्या है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो डिनोमिनेटर आपके पास कितना है 2 है, सेकंड पार्ट की बात करें तो डिनोमिनेटर आपके पास कितना है 5 है, थर्ड पार्ट की बात करें डिनोमिनेटर 3 है। तो सबसे पहले हमारे को क्या देखना होगा, डिनोमिनेटर को। अब फर्स्ट जैसे इसका पार्ट कर रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास कितना था 2 था। तो फिर ये जो आपके पास अंदर नंबर लिखा हुआ है 64, अब आपको ये फाइंड करना है कि किस नंबर का स्क्वायर, अब ये पावर 2 है ना हमारे पास, तो किस नंबर की पावर 2 करने पे आपके पास 64 आता है। तो आपको पता है 8 की पावर 2 यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो आप अब इसको क्या लिख दोगे 64 को 8 का स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर आपके पास क्या है 2। अब ये जो अंदर वाला नंबर है अब आपको ये देखना है किस नंबर की पावर, ये जो डिनोमिनेटर था यानी 2 था आपके पास, किस नंबर की पावर 2 करने पे 64 आता है। और वो नंबर है आपके पास क्या 8 की पावर 2 करने पे आपके पास क्या आता है 64। तो आपने 64 को क्या लिख दिया 8 का स्क्वायर। और अब इसकी पावर थी वो एज इट इज, इसकी पावर 1/2 थी वो एज इट इज। अब एक बार इस रिजल्ट को देखो, रिजल्ट नंबर 3 आपके पास क्या कह रहा था, रिजल्ट नंबर 3 a की पावर n और उसकी कुछ पावर m, तो क्या हो जाता है a की पावर n इंटू m। तो इसको अप्लाई करो तो ये आपके पास क्या आ गया 8 की पावर 2 इंटू में 1/2, पावर्स को आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया आंसर 8 आ गया। ठीक है, तो मेन इसमें क्या रहेगा, डिनोमिनेटर वाली आपको टर्म देखनी है क्या है और अंदर वाले नंबर को उसकी पावर में लिखना है। यानी अब हमारे पास डिनोमिनेटर 2 था तो किस नंबर की पावर 2 करने पे 64 आता था। ठीक है, तो हमको पता चल गया 8, तो 8 की पावर 2 यानी 8 का स्क्वायर कितना आता है 64। तो हमने क्या लिख दिया इसको 64 को 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये दे दिया डिनोमिनेटर में 5, अंदर नंबर है हमारे पास 32। तो हमें क्या फाइंड करना है, किस नंबर की पावर 5 करने पे हमारे पास 32 आएगा। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 5, किस नंबर की पावर 5 करने पे हमारे पास 32 आएगा। तो वो नंबर है आपके पास 2। तो क्या लिख दोगे इसको 32 को लिख दोगे 2 की पावर 5 और ये आपके पास बिल्कुल एज इट इज 1/5। अब देखो इसी रिजल्ट का सेम अब फिर से यूज करेंगे, a की पावर n और उसकी पावर क्या है m, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो क्या आ गया 2 की पावर 5 इंटू में 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास क्या दे रहा है, कहता है 125 की पावर 1/3, पावर 1/3 है। तो जब बाय वाले आ रहे हैं उनके लिए है हमारे पास ये। तो अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो किस नंबर की पावर 3 करने पे 125 आएगा आपके पास। और वो नंबर क्या होता है हमारे पास 5 की पावर 3 करने पे आपके पास कितना आता है 125। इसकी पावर में क्या लिख दिया हमने 1/3 पावर थी। अब फिर से इसी रिजल्ट का यूज करते हुए अब ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 इंटू में 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। ठीक है, तो जब भी p/q फॉर्म का आ जाए तो आपको इस टाइप से करना होगा। अगर मान लो बाय चांस आपके पास यहाँ भी सारे 1 में कोई नंबर था, अगर 1 की जगह कुछ और होता, मान लो यही क्वेश्चन था 125, इसकी जगह आपको ऐसे लिखा होता 2/3, तो आपको यही डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी को देखना है क्या है 3। अब इस नंबर को आए 125 के ऊपर किस नंबर की पावर 3 करने पे 125 आता है, वो नंबर है हमारे पास 5। तो 5 की पावर 3 और इंटू में क्या था 2/3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू में 2/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आपके पास कितना हो जाएगा 25।
तो ये क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे को बिल्कुल वही सेम दे दिया, हमारे को इनकी पावर को इवेलुएट करना है, लेकिन पावर कैसी है, p/q फॉर्म में, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ गया, पहले 1/, में कोई नंबर होता था, अब ये 3/2, 2/5 इस टाइप से लिख दिया, जैसे मैंने अभी लास्ट में एग्जांपल भी दिया था। तो आपको करना बिल्कुल वैसे ही सेम है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर आपके पास क्या है यहाँ पे 2, तो किस नंबर की पावर 2 करने पे आपके पास 9 आता है, वो क्या है आपके पास 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो आपने इसको लिख दिया 3 का स्क्वायर और ये पावर 3/2 एज इट इज। फिर से वही रिजल्ट, क्या रिजल्ट था, a की पावर n और इसकी पावर m क्या हो जाती है, पावर आपस में अब मल्टीप्लाई हो जाती है आपके पास, तो मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है, तो इस रिजल्ट का अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू में 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गई 3 की पावर 3 और 3 की पावर कितना होगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू में 3 कितना 27, तो क्या आ गया आपके पास 27। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, 32 की पावर 2/5, तो किस नंबर, डिनोमिनेटर क्या है 5, किस नंबर की पावर 5 करने पे 32 आएगा, वो नंबर था 2, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 और ये पावर बिल्कुल सेम एज इट इज लिख दी। फिर से इस रिजल्ट का अप्लाई किया तो 2 की पावर 5 इंटू में 2/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना होगा 4 और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या दे दिया, 16 की पावर 3/4, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 4, किस नंबर की पावर 4 करने पे 16 आएगा, वो नंबर क्या है हमारे पास 2, तो 2 की पावर 4 करने पे आपके पास क्या आता है 16, तो इसको लिख दिया 2 की पावर 4 और ये पावर 3/4 एज इट इज। अब फिर से इस रिजल्ट का अप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू में 3/4, 4 से 4 ये कैंसिल, क्या हो गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 होता है आपके पास कितना 8, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है 125 की पावर -1/3, तो अब ये माइनस में जब पावर आ जाए तो उसके लिए देख लो हमारे को एक और रिजल्ट बना लेते हैं, a की पावर माइनस कोई नंबर दे दे, -1 लिखा है मैंने, कोई भी नंबर हो सकता है उसके लिए भी बताते हैं, तो a की पावर माइनस में आ जाए तो हम क्या कर देंगे, ये माइनस को हटाने के लिए, पावर में से माइनस को हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसको क्या लिख देंगे 1/a, पावर 1 है तो 1 को अब लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके पास इस टाइप से लिख दे a की पावर -n, तो आप इसको क्या लिख दोगे 1 में a की पावर n। ठीक है, इस माइनस साइन को हटाने के लिए पावर में जब आपके पास क्या हो माइनस में, या इस टाइप से दे दे a b की पावर -n, तो इस नंबर का क्या कर दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे, क्योंकि ये आपके पास क्या आएगा 1 में a b की पावर n और इस टाइप के नंबर के लिए आप क्या करते हो रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा b/a की पावर n। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट जो है आप याद रख लेना। अब इसमें माइनस वाला आ गया तो सबसे पहले इस माइनस को हटाओ, पावर जो है आप अपनी प्लस में करो, तो अब प्लस में करने के लिए मैंने क्या बताया है, इसमें 1/, की फॉर्म में लिख देंगे जो भी हमारे पास है, तो ये हो गया 1 में 125, इसकी पावर क्या होगी हमारे पास 1/3, पावर वही सेम रहेगी, सिर्फ क्या हो गया माइनस साइन जो है हमने हटाना था। तो अब देखो कैसे करेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन कर रहे थे बिल्कुल सेम उसी तरह हमारे पास क्या है 125 की पावर 1/3, हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर में ये जो पावर है इसके डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 3, तो किस नंबर की पावर 3 करने पे हमारे पास 125 आता है, वो नंबर क्या है 5, तो इसको लिख दिया 1 में 5 की पावर 3 और कंप्लीट की पावर कितनी लिख दी 1/3। फिर से हम ऊपर वाला रिजल्ट लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 में 5 की पावर 3 इंटू में 1/3, इस 3 से 3 ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया सिर्फ 5, तो क्या आ गया आंसर हमारे पास 1/5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे को कह रहा है सिंप्लीफाई करो, ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है अब हमें जैसे पावर ऐसे अलग अलग दे रखी थी इनको इकट्ठा करके लिख दिया, इस टाइप से ये सिंप्लीफिकेशन होती है। एक होता है फाइंड इवेलुएट, उसमें हमें बिल्कुल वैल्यू निकालनी होती है, सिंप्लीफिकेशन में हमें ये काम करना होता है। तो फर्स्ट हमारे को दे दिया कहता है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो अब देखो इसमें क्या है हमारे पास बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड होगी। फर्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट होता है बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो क्या आ गया आपके पास 2 की पावर
2/3 प्लस में 1/5। ये देखो ये सारा पावर में लिखा हुआ है। अब इसको ऐड करना है, आप अलग से रफली ऐड कर लो। 2/3 प्लस में 1/5, एलसीएम आ गया आपके पास 15। 3 से डिवाइड करवाया 5, 5 इंटू में 2 10, 5 से डिवाइड करवाया 3 आ गया, 3 से 1 की मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया 13/15। तो आपके पास क्या आ गई इसमें 2 की पावर 13/15। ठीक है, तो ये सिंपलीफाई इसलिए बोला गया था। अगर आपको इवेल्युएट करना होता तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था या फाइंड लिखा होता, तो अब 2 की ये पावर क्या दे रखी है 13/15, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 15। ऐसा नंबर बताओ जिसकी पावर 15 करने पे 2 आए, तो हमें मिलेगा ही नहीं वो इजीली। तो इसलिए हमारे को क्या दे रखा है वो सिंपलीफिकेशन करो। अब यहीं तक बस छोड़ दो, ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया, आगे सोल्व नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 7। तो देखो हमारे पास क्या है 1/3 की पावर 3 और इसकी कंप्लीट की पावर क्या है 7। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला रिजल्ट a की पावर n और उसकी पावर क्या है m, तो क्या हो जाती है पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो ये क्या है हमारे पास 1 की पावर कुछ भी हो, ये लो 1 की पावर 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 3 और इसकी पावर 7। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो ये वाला रिजल्ट था, मल्टीप्लाई के लिए भी और ये डिवाइड के लिए भी होता है। आपके पास ऐसा लिखा गया हो a बाय में b की पावर n, तो वो क्या हो जाएगा a की पावर n बाय में b की पावर n। ठीक है, रिजल्ट वही है, बस ये डिवाइड में आ गया आपके पास। तो क्या लिख दिया 1 की पावर 7 बाय में 3 की पावर 3, इसकी पावर 7। 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा, और ये अब क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 और उसकी पावर आपके पास क्या रखिए 7। इस रिजल्ट को देखो, हमारे पास क्या है a की पावर n और उसकी पावर m, क्या हो जाती है आपस में पावर मल्टीप्लाई में, आपके पास क्या हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू में 7, यानी क्या आ गया 1/3 की पावर 21। क्या आ गया आपके पास 1/3 की पावर 21। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, क्या करें 11 की पावर 1/2 डिवाइड में 11 की पावर 1/4। ये देखो जब आपके पास बेस सेम हो, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11 और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ जाएगा आपके पास 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब इसको साइड में आप सोल्व कर लो, 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम आ गया कितना 4, 2 से डिवाइड करवा 4 को तो 2 बच गया, 2 इंटू में 1, 2 माइनस 4 से डिवाइड करवा 4 ही आ गया, तो 1 इंटू 1 1, यानी कितना आ गया 1/4। तो इसको सोल्व किया कितना आ गया 1/4, यानी 11 की पावर आपके पास कितनी आ गई 1/4। ये सिंपलीफिकेशन होगी, आगे आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देखो आपके पास कौन सा रिजल्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ से। अब आपके पास पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो कौन सा होता था जब आपके पास पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, तो आप इनको इकट्ठा करके लिख सकते हो। तो आप इसको क्या लिख दोगे 7 इंटू 8 की पावर 1/2, क्या लिख दोगे 7 इंटू 8 की पावर 1/2। तो ये आपके पास क्या हो गया सिंपलीफिकेशन हो गया। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3, आपकी एक्सरसाइज 1.6 ये कंप्लीट होगी, और चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज थी, तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका ये कंप्लीट हो गया।